मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है जिसमें लड़के रिंग में उतरने से कतराते हैं, लेकिन लड़कियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मैं पाकिस्तान में एमएमए की फाइटर बनना चाहती हूँ। लड़कियां लड़कों को भी हरा सकती हैं। हर एक लड़की लड़के से लड़ने की ताकत रखती है। मैं समझता हूँ कि गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए सेल्फ डिफेंस और ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और हमारा एक एम है कि हमने अपनी गर्ल्स को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाना है, ताकि हमारा मुल्क सबसे ऊपर उसका झंडा नजर आए। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, पाकिस्तान है, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। कौन कहता है कि खवातीन लड़कियां कमज़ोर होती हैं? लड़कियां कमज़ोर होती नहीं हैं, उन्हें कमज़ोर कहा जाता है। जी हाँ, इस वक्त मैं लाहौर की मार्शल आर्ट एकेडमी में मौजूद हूं, जहां पर लड़कियां लड़कों के साथ ना सिर्फ ट्रेनिंग करती हैं, बल्कि जब रिंग में लड़कों के साथ उतरती हैं तो ऐसा पटक पटक कर मारती हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। मार्शल आर्ट एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाली यशफा हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। एक मिनट, आप बताएं कि आप कब से यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और इसके अलावा क्या करती हैं आप? मैं 2 साल से यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। हम लोग यहाँ मिक्स मार्शल आर्ट सेंटर करते हैं। यहाँ पे सब कुछ करते हैं, किक बॉक्सिंग, वुशू, मुay थाई, सब कुछ करते हैं, जिu-जित्सु, कराटे। और ये सब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, सबको ये करना चाहिए। मैं सबको कहती हूँ कि वो यहाँ पे आएँ हमारे क्लब में। यहाँ बहुत अच्छे रूल्स हैं। हमारे सर और हमारे घर वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सबको बाकायदगी से ट्रेनिंग करवाई जाती है। बहुत अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। एक दूसरी लड़की जिसका नाम बानो है, उससे भी बात करते हैं। हेलो, कैसी हो? ठीक, मैं आप कैसे हैं? बेल्ट आपने कहाँ से जीती, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये बेल्ट मैंने जीती थी एक इवेंट में, जो मेरा मुay थाई का इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे फाइटर्स आए थे, ईरान से आए थे फ़ाइट के लिए। तो मेरी फ़ाइट रखी गई थी, नेशनल लेवल की फ़ाइट थी मेरी कराची की लड़की के साथ फ़ाइट थी। तो वो काफ़ी मेरे से सीनियर भी थी, अच्छी भी थी। जब मेरी फ़ाइट हुई, मैंने खेला, तो मुझे बेसिकली शौक इतना बहुत है कि जब मैं रिंग में जाती तो मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे साथ होता क्या है। आगे मेरे लड़की आ जाए, लड़का आ जाए, मैं डट के मुकाबला देती हूँ। और मैंने उस लड़की से ये बेल्ट जीती थी उधर। और मेरे पास बहुत सारे मेडल भी हैं। स्टार्ट मैंने कराटे से किया, मैं एक ब्लैक बेल्ट भी हूँ। ये मेरे कुछ मेडल हैं नेशनल, और 2 मैंने इंटरनेशनल खेली हुई हैं। हमारी एक ही पाकिस्तान की फ़ाइटर है, नीता करीम। मैं पाकिस्तान में एमएमए की फ़ाइटर बनना चाहती हूँ कि मुझे भी एक चांस मिले, मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, मैं बाहर जाके इवेंट खेलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही फ़ाइटर है एमएमए की बेसिकली। और लड़कियाँ समझती हैं कि बहुत ख़तरनाक गेम है, कुछ लड़कियों के होते हैं कि ये वो लग जाएगी। मुझे शौक़ है, मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। हमारा क्लब है अल्टीमेट मार्शल आर्ट सेंटर, हमारे पास इतने अच्छे कोच हैं, सीनियर्स हैं। हम लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले, और मैं बेसिकली चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले कि मुझे गवर्नमेंट बाहर लेके जाए। मैं अनीता करीम से आपको अच्छा दिखाऊंगी करके कि कैसे नॉकआउट करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को। पाकिस्तानी भी कम नहीं है, लड़कियां कम नहीं है, लड़कियां लड़कों को भी हरा सकती हैं। आप एक दफ़ा चांस तो दे के देखेंगे लड़कियों को। आप बताओ, जब आपने लड़के के साथ मुकाबला किया है, लड़कियों के साथ भी उतना गुस्सा आता है या लड़कों के साथ कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है आपको? नहीं, लड़कियों के साथ भी उतना ही है, लेकिन लड़कों के साथ मेरा स्पेशली है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, लड़कों को हरा नहीं पाती। तो मैं जब इस क्लब में आई थी तो मैं देख रही थी लड़कियां, यहाँ पे लड़कियां बहुत कम होती थी। तब मेरे सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मैंने फ़ाइट की। जब मेरी फ़ाइट लड़के के साथ हुई, कि लोग समझते हैं कि बस लड़कियाँ बस घर में रहने के लिए, लड़कियाँ गेम भी कर सकती हैं। हर लिहाज में लड़कियाँ कमज़ोर नहीं है, लड़कियाँ ताकतवर है, हर किसी को मुकाबला देती हैं। तो मैं लोगों को गलत साबित करने के लिए लड़कों के साथ ख़ास तौर पे सीरियस करती हूँ। मैं उनको बहुत मारती हूँ कि नहीं, लड़कियाँ कमज़ोर नहीं है, मैं हूँ, मेरी तरह एक और भी होगी, और भी लड़कियाँ होंगी पाकिस्तान में, उनको भी करना चाहिए और लोगों को सबूत देना चाहिए। मैं इस बात का प्रूफ हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कमज़ोर नहीं है। हर एक लड़की लड़के से लड़ने की ताकत रखती है। हमारे साथ इस वक्त 10 साल की फाइटर जिसका नाम जन्नत है और बहुत अच्छी फाइट करती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे फाइट हो, कि मैं लड़कों को मारूँ। मेरी लास्ट फाइट थी स्वाते की, जिसमें मैंने लड़की को नॉकआउट किया था पहले राउंड में। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे कि मैं इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बनूँ। हमारे साथ नूर फातिमा भी मौजूद है। कब से आप ये फाइट कर रही हो और कितने घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग करती हो आप? 3 साल हो गया मुझे, और मैं 4 घंटे यहाँ पे फुल ट्रेनिंग करती हूँ और दिल लगा के जज्बे से करती हूँ। और मेरे सर अल्ताफ़ खान मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेरे घर पेरेंट्स भी मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कमज़ोर होती हैं, आप क्या कहोगे, क्या लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं? नहीं, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, लड़कियां किसी से कम नहीं होती। अगर लड़कियां कुछ करने का थाम लेना तो वो पूरा करके छोड़ती हैं, बस उनके पीछे एक सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, पाकिस्तान है, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। आपने कितनी फ़ाइट्स लड़ी हैं और लड़कों के साथ जब आप फाइट करती हो उस वक्त आपके ज़हन में क्या होता है? जब मैं लड़कों के साथ फ़ाइट करती हूँ
तो लड़के समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। उनको यही दिखाना है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और अच्छी से अच्छी फ़ाइट करते हैं ताकि उनको पता चले कि लड़कियां मजबूत होती हैं। इस मार्शल आर्ट एकेडमी में इकरा नामी एक टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो स्कूल के बाद यहाँ पर आती है और यहाँ पर ट्रेनिंग लेती हैं और फाइट भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती हैं और थकावट नहीं हो जाती स्कूल में भी जाना फिर इधर भी आना? बेसिकली मैं यहाँ पर आई थी फैट लूज ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स अगो, तो मेरा वेट जो है वो 76 था और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 मंथ्स मेरा वेट जो अब है वो 64 हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 kg वेट लूज़ किया। लेकिन सर अल्ताफ़ ने ही मुझे इंस्पायर किया इस लिहाज से कि मुझे यहाँ पर आकर फ़ाइटिंग भी सीखनी चाहिए बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ, यानी मुझे मार्शल आर्ट्स को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को बेसिकली हमारी सोसाइटी में बहुत वीक समझा जाता है। लड़कियाँ जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो फिर वो अपनी फैट लूज़ ट्रेनिंग के साथ ही मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सर अल्ताफ़ की मदद से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। कराटे में मैं एक बेल्ट अभी मैंने वॉन की है, येलो बेल्ट, और अब इसके बाद मैं बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स को साथ साथ लेकर चल रही हूँ। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे क्लब का है, जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि बाकी क्लब्स में एक तो फ़ीस के हवाले से देखा जाता है, बहुत सारी फ़ीस होती है तो नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता। लेकिन हमारे सर की क्वालिटी ये है कि अगर कोई फ़ीस नहीं पे कर पा रहा तो सर उनसे फ़ीस ही नहीं लेते हैं, फिर उन्हें ग्लव्स या जो भी हमारे इस तरह की सारी एसेसरीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और एक बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ को डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट बना हुआ होता है। और उस फैमिली इन्वायरमेंट के थ्रू ही हम लोग इतना सेल्फ डिफेंस सीखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। सेल्फ डिफेंस के लिए कितनी अहमियत है इस गेम की? जब कोई लड़की मार्शल आर्ट्स में आ जाती है, स्पेशली अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स हमारे क्लब में, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि वो रोड पर अकेली अगर रात को 11 बजे भी, और ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि मैं यहाँ से अपने घर वॉल्टन तक रात को अकेली 11 बजे तक मैं और मेरे को पार्टनर जो है बानो, हम अकेले जाते थे और हमें इस चीज़ का नहीं होता था कि नहीं रात को अकेले 11 बजे 2 लड़कियाँ जा रही हैं। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हम कहीं पर भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और हम लोग किसी को भी रिप्लाई कर सकते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं कि नहीं गर्ल्स हैं तो कमज़ोर हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ इस वक्त इस मार्शल आर्ट एकेडमी के कोच अल्ताफ़ खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि आपके ज़हन में कैसे ख्याल है कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी ट्रेनिंग कराई जाए और इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह ख़ास तौर पे इस माशरा जैसे चल रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में गर्ल्स जो हैं वो घरों में रह रह के एक तो लेज़ी हो चुकी हैं, फैट उनकी आ जाती है और वो बाहर जाते हुए 100 दफ़ा सोचती हैं, उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ये अकेली जाएगी, कैसे जाएगी, पता नहीं रिक्शे वाले के साथ कैसे जाएगी। अगर भाई घर नहीं होता तो वो स्टडी करने एकेडमी नहीं जा सकती, खेल कूद तो बहुत दूर की बात है। तो जब वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आती है तो उसमें एक तो कॉन्फिडेंस आता है, पिकिंग लेवल उसका हाई लेवल पे जाता है। और जब फिर हमने क्लब में उनकी बेस बॉयज़ के साथ रखी ताकि ये बॉयज़ से झिझकना और डरना ख़त्म करें। तो वो यहाँ बॉयज़ के साथ फ़ाइट करके उनसे विन करती हैं फ़ाइट, और जब इनको लगती हैं तो ये पेन भी महसूस नहीं करती है और ना इनको कोई डर लगता है। तो जब बाहर ये माशरे में जाती है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो ये कभी नहीं घबराती कि पापा या भाई है या नहीं है। ये ख़ुद जाने वाले बंदे, इनको पता है अगर हमें कोई टच करे या हमें कोई हुटिंग करे तो हम उनको जवाब देने वाले बन चुके हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि गर्ल्स के लिए, फ़ीमेल के लिए सेल्फ डिफेंस और ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें खुराक की ज़रूरत इसलिए होती है कि उसमें बॉडी बनानी या कम करनी होती है। मार्शल आर्ट्स में डाइट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जो आम रोटी या खाना वो आप खाएं, मगर जो है फ्रूट और दूध है वो लाजमी है। तो उनका फ़िज़िकल जो लेवल है या स्टेमिना है वो सबसे हटके बनना शुरू हो जाता है। और जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे हैं ये स्कूल कॉलेज में किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, हर स्पोर्ट्स में सबसे आगे नज़र आती हैं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मार्शल आर्ट की एक्सरसाइज से बहुत हाई लेवल की बन जाती है। आपका इस एकेडमी में इन लड़कियों के हवाले से जो कि बहुत अच्छी फ़ाइट भी करती है, इनके बारे में क्या आपकी प्लानिंग है? आप इनको मुस्तकबिल में कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए हमारे पास यहाँ 15-16 गर्ल्स भी आती हैं, तो इनमें कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जिनका गोल है कि हमने एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनना है। पेरेंट्स से उनका साथ होना बहुत लाजमी होता है। अगर सब पेरेंट्स इनकी तरह सोचें कि गर्ल्स को हमने एकेडमी जाने देना है और यहाँ इनको इतने बेनिफिट्स हैं, तो फिर हर लड़की आगे जा सकती है। फ़ी देने को नहीं होती तो हमसे पेरेंट्स को ये कहते हैं हमारा इतना साथ दें, इनको क्लब भेज दिया करें। तो इससे गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो तो बुराइयों से, नशों से, फजूल जो घर में मोबाइल कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हैं इनसे वो बहुत हटके हो जाते हैं। और हमारा एक एम है कि हमने अपनी गर्ल्स को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनाना है, ताकि हमारा मुल्क सबसे ऊपर उसका झंडा नजर आए।
लड़कियां जब मुकाबले करती हैं तो जब इंजरी हो जाती है कोई, तो घर वाले इनके पेरेंट्स वगैरह कोई कंप्लेन करते हैं आके कि हमारी लड़की को इंजर्ड कर दिया है? जी, हमारे पास जब एडमिशन ही आते हैं हमें पहले दिन ही पेरेंट्स अक्सर और स्पेशली जो माएँ होती हैं वो पहले पूछती हैं हमारे बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी, कोई हड्डी तो नहीं टूटेगी। तो मैं उनको अक्सर ये बताता होता हूँ कि सबसे ज़्यादा चोटें फुटबॉल में लगती हैं, फ्रैक्चर्स भी होते हैं, वो तो बच्चे फिर भी खेलते हैं। और चोट तो एक हादसा है कि साइकिल से भी गिर के चोट लग सकती है। अभी स्पोर्ट्स में ये भी देखा गया है क्रिकेट में हेलमेट पहना हुए को लगी तो उसको भी चोट लग जाती है। तो इसमें जब चोट लगती है तो चोट को देखा जाता है कि वो किस लेवल की है। अगर कोई मोच या स्वेलिंग हुई है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप आइसिंग करें, फिर उसको आप ऑयल शेल लगाएं तो ये ठीक हो जाएगा। 20 ईयर हो गए हैं मार्शल आर्ट सिखाते हुए, आज तक कोई पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करने नहीं आया कि मेरे बच्चे का ब्लड क्यों निकला या इसको क्यों ऐसे इंजरी हुई। उनको पता है कि मार्शल आर्ट में चोटें तो लगती हैं मगर उसको रिकवर करना भी हम बताते हैं कि ऐसे करो। और ये इनको मार खा या मार के तो इनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट इसलिए सिखाए जाते हैं कि आप बाहर जाके लड़ाइयाँ करो और आप एक गैंगस्टर बनो। नो, जो मार्शल आर्ट्स करता है आप दुनिया घूम लें, वो सबसे कूल माइंड होता है। वो फाइट से डरता है कि मैंने फाइट नहीं करनी, क्योंकि उसको पता होता है मेरे हाथ पाँव या मेरा मेंटली लेवल दूसरों से बहुत हटके है। वो मुझे 10 मार भी देगा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर मेरी वो एक नहीं सह सकता। तो इसलिए वो हमेशा स्पोर्ट में स्प्रिंट दिखाता है हर लेवल पे। उसे कोई बुरा भला भी कह दे तो वो कहता है ठीक है मुझे माफ़ कर दो। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मुझे एक आम से बंदे ने बाइक मार दी और कहा क्या मसला है, मुझे मार रहा है। मैंने कहा ठीक है यार सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। जब पे यही स्पोर्ट्स में सिखाते हैं। दूसरों पे जुल्म करने के लिए आप मार्शल आर्ट नहीं सीख रहे, आप इसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, मगर अपनी हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए सीख रहे हो ताकि आप हज़ारों बीमारियों से बच सको, बुराइयों से बच सको। बहुत दूर दूर से मेरे पास लोग आते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारा माशरा नशे से, बुराइयों से पाक हो। हमारा ख़ास तौर पर नौजवान जो नस्ल है ये आगे चल के हमारे मुल्क का नाम तभी रोशन करेंगे जब वो हेल्दी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी हेल्दी माइंड बनाती है। मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है जिसमें लड़के रिंग में उतरने से कतराते हैं, लेकिन लड़कियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रही हैं। मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।